बेटा जी, देखो आपने एक क्वेश्चन पूछा था, तो इस क्वेश्चन के लिए देखना बेटा, आपको ये रेशमिक दे रखा है, ठीक है कि नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो रिएक्टेंट नहीं दिया हुआ और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अपने को यहाँ रिएक्टेंट सोचना पड़ेगा और ऑप्शन भी नहीं दिए हुए हैं, तो अपने को तो बिना ऑप्शन के सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा, ठीक है कि नहीं बेटा। देखो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मेरा रिएक्टेंट मैं मान रहा हूँ, एक बार यहाँ पे मेरा जो रिएक्टेंट होगा वो कुछ यहाँ पे इस प्रकार होगा। यहाँ पे रिएक्टेंट होगा ये, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मेरे पास में 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होगा मेरे पास में 1 ब्रोमो 2 2 डाईमिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। अब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो? बल्कि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो बेटा? बल्कि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो अपने पास में। तो मैं यहाँ से बेस ले लेता हूँ, और ये बेस किसका काम करेगा? यहाँ पे ये बेस करेगा काम एलिमिनेशन का। किसका काम करेगा बेटा? एलिमिनेशन का। अब एलिमिनेशन का काम करेगा तो अपने को तो पता है एलिमिनेशन का काम करेगा, तो यहाँ पे अपने पास में H% है, यहाँ से इसको रिमूव कर देगा। तो जैसे रिमूव करेगा तो अब मेरे पास में क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इस पोजीशन में बेटा मेरी एक H जुड़ी हुई है, वैसे तो 2 H है, लेकिन अब मेरे को आगे यूज आएगी एक H, तो मैंने इसको रिप्रेजेंटेशन कर दिया। आगे देखना, आगे मेरे पास में क्या दिया हुआ है अपने पास में? आगे दिया हुआ है मेरे पास में NBS और ROR पेरोक्साइड, और फिर उसके बाद में गर्म करवा रखा है। फिर क्या कर रखा है? गर्म करवा रखा है। अब अपने को ये पता होना चाहिए NBS एन ब्रोमो सक्सिनामाइड क्या है ये? एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए बेटा। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है मेरे पास में। यहाँ पे एन, जिसके ऊपर क्या जुड़ा होगा? Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये होती है मेरे पास में एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। और ये फिर अपने पास में कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाता है? ये जाता है मेरे पास में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। ये बात इंपॉर्टेंट है। कौन सी के? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये अपने पास में आगे प्रोसीड होता है। तो ये डबल, ये और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी कौन सी करेगा? एलाइलिक पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है वहाँ से ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू Br का एडिशन करेगा। ध्यान से सुनना, यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ? एलाइलिक पोजीशन पर H से, एलाइलिक पोजीशन H से ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ब्रोमीन का, Br का एडिशन करेगा। तो एलाइलिक पोजीशन इधर वाली तो मेरी पूरी की पूरी ऑक्यूपाई है, इधर वाली H से मेरे पास में, इधर वाली एलाइलिक पोजीशन से इस H से क्या करेगा? इसको तोड़ देगा, यहाँ पे क्या जोड़ देगा? Br का एडिशन कर देगा। और जैसे ही यहाँ पे Br का एडिशन करेगा, जैसे ही यहाँ पे Br का एडिशन करेगा, तो अब मेरे पास में क्या जुड़ जाएगा? ये तो मेरी डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या कर जाएगा? Br का एडिशन कर जाएगा। इसका फंक्शन समझ में आ गया? ये बन जाएगा। इसका फंक्शन समझ में आ गया? ये बन जाएगा। उसके आगे थर्ड स्टेप के अंदर मेरे पास में रिएक्शन दे रखी है अपने पास में NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके ऊपर दे रखा है नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है बेटा। सिंपल सी चीज़ है। अब देखना बेटा ये रेशमिक ये दे रखा है ना, इसका खेल मैं आपको थोड़ी सी देर पहले समझा देता हूँ कि इसका खेल क्या है। अब ये एन ब्रोमो सक्सिनामाइड ये मेरे पास में फ्री रेडिकल देगा। अब ये बनाएगा मेरा फ्री रेडिकल पहले तो, और फ्री रेडिकल बनाने के बाद में Br का एडिशन करेगा। अब मे बी ये जो Br का जो एडिशन हुआ है, ये Br का एडिशन मेरा अबो भी हो सकता है, ठीक है बेटा। और ये मेरा Br का एडिशन किधर हो सकता है? मेरे पास में बिलो भी हो सकता है। ये Br का एडिशन कहाँ हो सकता है बेटा? बिलो में भी हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दोनों से एडिशन हो सकता है मेरे पास में। क्यों? फ्री रेडिकल बना है, फ्री रेडिकल से ऊपर से भी जुड़ सकता है, और नीचे से जाके मेरा Br जुड़ सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखना, इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ अब नेक्स्ट स्टेप किसके साथ में, NaC नेगेटिव और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ। अब ये अब अबो में है तो ये बिलो से जाके अटैक करेगा, ठीक है, और ये बिलो में है तो ये इसके ऊपर अबो से जाके अटैक करेगा, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास में दोनों ही प्रोडक्ट क्या बनेंगे, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे मेरे पास में कुछ इस प्रकार से। यहाँ से दोनों ही प्रोडक्ट मेरे पास में कुछ इस प्रकार बनेंगे, यहाँ डैश 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 और ऊपर जुड़ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और इस वाले से प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा मेरे पास में, इस वाले से प्रोडक्ट बनेगा अब वो से जुड़ जाएगा मेरे पास में C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है बेटा। और ये दोनों के दोनों, ये क्या है मेरा कायरल कार्बन है, ये क्या है कायरल कार्बन, ये क्या है बेटा मेरा कायरल कार्बन, ठीक है कि नहीं है। और जब मेरे पास में कायरल कार्बन है तो मेरे पास में ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक बार में तो ये अबो से बन सकता है, एक बार मेरे पे बिलो से बन सकता है। तो ये क्या कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन, तो ये मेरे पास में क्या बनेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि R होगा, देख ही लो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना क्या होगा मेरे पास में 1 फिर 2 फिर 3 और 4 पे कौन आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा मेरे पास में। तो ये मेरे पास में एंटी क्लॉकवाइज चला, एंटी क्लॉकवाइज चला तो क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चला है ना, एंटी क्लॉकवाइज चला है तो मेरे पास में एस आएगा, स्विच करने के बाद में क्या जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा एस आएगा, तो दोनों के दोनों रेशियो में मिक्सचर बनेंगे मेरे पास में, ठीक है कि नहीं बेटा। तो ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे मेरे पास में रेशिमिक, ठीक है। ये अपने को दे रखा है प्रोडक्ट के अंदर। अब देखो आ जाओ कंक्लूड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर अपने पास में ये मेरे को दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है अपने पास में, अपने को इनिशियल बताना था A फॉर एप्पल, तो अपने को समझ में आ गया होगा कि मेरा A फॉर एप्पल क्या होगा अपने पास में 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों।